हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीलम और आज हम अपने चैनल पे पढ़ेंगे क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉप्स इन जे के बारे में। ये आपके अकाउंटेंट पंचायत का जो एग्ज़ाम है उसमें ये अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ है और हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम सबसे पहले क्रॉप्स इन इंडिया को पढ़ेंगे और उसकी कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कैटेगरीज़ की कि क्रॉप्स की कितनी कैटेगरीज़ होती हैं, मतलब कितनी किस्में होती हैं। किस्में तो बहुत सारी होती हैं लेकिन इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब कैटेगरीज़ हैं तो फर्स्ट कैटेगरीज़ में क्या आ गया, आपको फर्स्ट कैटेगरीज़ में आ गया फूड ग्रेन्स, सेकंड में आपको आ गया कैश क्रॉप्स, थर्ड में आ गया आपको प्लांटेशन क्रॉप्स और उसके बाद आपको आ गया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके, आपको पता चल गया कि ये कितनी कैटेगरीज़ की हैं क्रॉप्स। 4 कैटेगरीज़ की हैं। फर्स्ट में फूड ग्रेन, सेकंड में कैश क्रॉप, थर्ड में प्लांटेशन क्रॉप और फोर्थ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब भाई हमें ये तो पता चल गया कि क्रॉप्स की 4 किस्में हैं। अब 4 किस्मों में देखिए फूड ग्रेन में कौन कौन सी आपकी क्रॉप आएगी। इसमें सबसे पहले आ गया आपका राइस, सेकंड नंबर पे वीट, थर्ड नंबर पे मेज़, फोर्थ नंबर पे मिल्क, फिफ्थ नंबर पे पल्सेस। अंडरस्टूड कि फूड ग्रेन में आपको कौन कौन सी क्रॉप आएगी। आई होप आपको आ गया होगा ये समझ। अब सेकंड में कैश क्रॉप। कैश क्या होती है? जो चीज़ हम नकदी बेच देते हैं, मतलब जो फसल हमने लगाई उसको नगद ही बेच दिया। अब कॉटन है, इसमें जूट है, शुगर केन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नकदी क्रॉप क्यों है। अब भाई अगर आप शुगर केन लगाओगे तो उसको स्टोर करके क्यों रखोगे घर में, आप उसको बेचोगे ना, मनी आएगी ना आपके घर में, पैसा आएगा ना। अरे सब अपना सपना मनी मनी सबका होता है। तो आपकी कैश क्रॉप में फर्स्ट नंबर पे कॉटन, सेकंड पे जूट, थर्ड पे शुगर केन, फोर्थ पे टबैको, फिफ्थ पे ऑयल सीड्स। ये आपका कैश क्रॉप पे आ गया। इसके बाद आपका प्लांटेशन क्रॉप्स में आ गया टी, कॉफ़ी, कोकोनट और रबर। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आ गया आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। पसंद है ना आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल? हाँ जी, पसंद होंगे, बिल्कुल पसंद होंगे, या पिज़्ज़ा बर्गर ही खाते हो? हाँ जी, हमने अब आपको पढ़ा दिया क्रॉप्स इन इंडिया में 4 कैटेगरीज क्रॉप की। फर्स्ट में पढ़ा दिया फूड ग्रेन, सेकंड में पढ़ा दिया कैश क्रॉप, कैश क्रॉप के बाद मैंने पढ़ा दिया आपको प्लांटेशन क्रॉप्स और उसके बाद पढ़ा दिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है मैंने ये भी पढ़ा दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि सीज़न के बेसिस पे जो इंडिया में क्रॉप होती है वो कौन कौन सी होती है। आपको बता दूं, जो सीज़न के हिसाब से क्रॉप होती है इंडिया में, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। चलिए हम पढ़ेंगे उसके बारे में। आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा। अब बेसिस ऑफ सीज़न के हिसाब से फसलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जैद क्रॉप। अब 3 किस्म की ये जो बेसिस है इसके सीज़न के हिसाब से जो फसलें होती हैं हम उसको फुली पढ़ेंगे। आज हम इतना अगर कवर करने की कोशिश करेंगे, सेकंड लेक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे कि वीट क्रॉप में कितना टेम्परेचर होता है, उसमें कौन सी सॉइल में वो ज़्यादा उगती है, हार्वेस्टिंग टाइम पे कितनी बारिश होनी चाहिए, सोइंग टाइम पे कितना टेम्परेचर रहना चाहिए। ये सारा हम अपने सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है। तो हम सबसे पहले खरीफ क्रॉप की अगर बात करें, हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि रबी क्रॉप किस मौसम में आती है और खरीफ। आप जितना मर्जी लर्न करने की कोशिश कर लो तो ये माइंड से कहीं ना कहीं स्किप हो ही जाता है। तो हम इसको किस तरह अपने माइंड में बिठा सकते हैं, तो देखिए खरीफ जो क्रॉप है ये एक समर और मानसून क्रॉप है। तो जाहिर है खरीफ को आप मान लीजिए, खरीफ जी कब आते हैं? गर्मियों में आते हैं भाई। अब खरीफ जी गर्मियों में आएंगे तो रबी जी कब आ जाएंगे? सर्दियों में आ जाएंगे। तो ठीक है ना भाई, खरीफ समर क्रॉप है और रबी जो है वो विंटर क्रॉप है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब आई होप आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जी, खरीफ जी समर में तो आ गए,
तो अगर वो समर में आएंगे तो समर में छुट्टियाँ कब पड़ती हैं? जून जुलाई के मंथ में। अब जून जुलाई के मंथ में आएंगे तो आप उनका बहुत अच्छे से स्वागत करोगे। भाई कैसे? भाई फसल लगा के करोगे। ठीक है, अब आपने फसल लगा दी तो जब फसल लग गई तो वो हार्वेस्ट भी होगी ना, जब उसको काटा भी जाएगा ना, हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा ना। तो ये कब काटी जाएगी? ये सितंबर और अक्टूबर के मंथ में काटी जाएगी। अब इसको सबसे इजी लर्न करने का तरीका क्या है? जब ये कटेगी तो उसके बाद ही तो भाई इसको उगाने का नंबर आएगा ना। तो ये सोइंग कब होगी? सोन कब होगी? अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। ठीक है, अब ये हार्वेस्ट कब होगी? रवि क्रॉप जो है वो अप्रैल और मई में। इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी आ गई आपकी? खरीफ क्रॉप में राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। एक्स्ट्रा और भी बहुत सी फसलें आ सकती हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किन स्टेटों में ये ज़्यादा होती है। तो स्टेट्स में असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। ठीक है, हमने अभी कवर कर लिया खरीफ क्रॉप को। खरीफ क्रॉप एक समर क्रॉप है, आप इसको मानसून क्रॉप बोल सकते हो। ये सोन कब होती है, मतलब कब लगाई जाती है? जून और जुलाई में लगाई जाती है, सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं ये सब तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे रबी क्रॉप की। तो अब देख लीजिए, ये विंटर क्रॉप है, मैंने आपको बताया था ये रवि जी कब आते हैं? विंटर में आते हैं। अब ये लगती कब है? अक्टूबर और नवंबर में लगती है। काटी कब जाती है? अप्रैल और मई में काटी जाती है। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगी आपकी? वीट, बरले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ठीक है, ये क्रॉप्स आ जाएंगी इसमें। अब ये कौन सी स्टेटों में लगाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे&के, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे जैद क्रॉप्स। आपको बता दूं, ये जो जैद क्रॉप्स होती है ना, शॉर्ट समर क्रॉप होती है, रबी और खरीफ के बीच में जो लगती है। आपको बता दूं, ये मार्च के महीने में लगाई जाती है और जुलाई में इसको काट देते हैं। अब आपको समझ मुझे लगता है आ ही गया होगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। आप घर में जो क्रीपर्स वगैरह, जो बेलें वगैरह नहीं लगाते हो, जो सीजनल फ्रूट्स होता है, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे तोरी वगैरह, तो आप भूले नहीं होंगे। अभी तक खा रहे हो ना तोरी? जब कट कर दिया आपने उसकी पूरी बेलें वगैरह। तो तोरी हो गया, करेला हो गया, वाटरमेलन हो गया, ककम्बर, खीरा हो गया, ये सब इसमें जैद क्रॉप में आएगा। अब ये सोन कब होता है? ये मार्च में होता है और इसको काट दिया जाता है जुलाई में। अब ये सीजनल फ्रूट्स है, इसको सीजनल वेजिटेबल्स बोल सकते हैं। फूडर क्या होता है? चारा या क्रॉप्स बोल सकते हो आप इसको। और इसमें एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा ककम्बर और वाटरमेलन। और ये मैक्सिमम जो क्रॉप है ये ग्रो होती है नॉर्थन और नॉर्थन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में। आई होप आपको मेरा ये जो लेक्चर है पूरा समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैं इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। और आप उस पार्ट को देखने के लिए भी तैयार रहिए। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, लेकिन एंड में ख़त्म करने से पहले अपने लेक्चर को यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।